फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इसके साथ लिख लो चाहिए इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स देखें। जैसे आप सिंपली ध्यान रखो वर्क है, जैसे वर्क हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है l होता है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया m1 l2 t-2। अब अगर हमें इसकी यूनिट लिखनी है तो यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ से SI यूनिट लिखनी है तो SI यूनिट लिख सकते हैं, CGS यूनिट लिखनी है तो CGS यूनिट लिख सकते हैं। जैसे वर्क की मास है तो किलोग्राम, L मीटर तो मीटर स्क्वायर, T तो सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सीजीएस में पूछे, ये तो एसआई के अंदर होगी, इन एसआई। सीजीएस में पूछे तो किलोग्राम क्या होगी ग्राम, मीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की सेकंड ही रहती है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे हम देखें तो इस यूनिट को क्या बोलते हैं, आर्ग बोलते हैं। और ये कंप्लीट जो यूनिट है इसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ये इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे, जूल, और इसको क्या बोलेंगे, आर्ग, ठीक है। तो ऐसे हम यूनिट निकाल सकते हैं किसी के। देखो जैसे एग्जांपल समझ में आएगा आपको, कैसे निकालेंगे। देखो कोई क्वांटिटी, ध्यान रखना, कोई क्वांटिटी उस क्वांटिटी में तभी प्लस माइनस होगी जब वो सेम क्वांटिटी हो। मतलब प्रेशर में अगर कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है या प्रेशर में सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो क्या है, सेम क्वांटिटी। जैसे हमने डायमेंशनल चीज़ में भी पढ़ा था, उस क्वांटिटी में वही चीज़ ऐड हो सकती है। पी में ये ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सोल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, पी जो है वो किसके इक्वल है, ए बाई वी स्क्वायर के इक्वल है, और वी है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो पी यहाँ पे क्या है, ए बाई वी स्क्वायर के इक्वल है। ए हमने निकाल ली यहाँ से, ए इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। अगर आपको ए का अभी आगे पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पी प्रेशर और वॉल्यूम का हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, तो ए का निकाल सकते हैं। इसका बी का पूछे तो बी का क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम, बी का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बी भी क्या है, वॉल्यूम ही है, ठीक है। ध्यान रखना, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही सेम क्वांटिटी बचती है, ठीक है। प्रेशर में प्रेशर ऐड हो रहा है, वॉल्यूम में वॉल्यूम, तो मतलब ये भी क्या है, प्रेशर ही है और ये भी क्या है, वॉल्यूम ही है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ से, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या होता है m1 l1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और वॉल्यूम का l क्यूब होता है तो l क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो l 6 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बच गया, ये m1 l5 t माइनस 2, ए का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं इजीली, डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो किलोग्राम, एल की क्या होती है, मीटर होती है, तो मीटर 5 और टी सेकंड इनवर्स किया, ठीक है। एसआई में पूछे तो एसआई में निकाल सकते हैं, सीजीएस में पूछे तो सीजीएस में निकाल सकते हैं। एसआई में पूछे एक यूनिट तो क्या होगी, यहाँ से किलोग्राम मीटर 5 सेकंड इनवर्स किया, ठीक है। अब सीजीएस में पूछता है तो सीजीएस में कैसे लिखेंगे, किलोग्राम की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर 5 और सेकंड इनवर्स किया। अब आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हो, डाइन की टर्म में दे रखे हो, या जैसे हमने पढ़ा है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। जैसे एनर्जी या वर्क की जूल और अर्ग होती हैं, ऐसे ही एसआई और सीजीएस क्या होती है, न्यूटन और डाइन। तो हमने पढ़ा था 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। एफ इजिकल टू एम ए होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एफ इजिकल टू एम ए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। अब अगर यहाँ से लिखें हम ग्राम सेंटीमीटर 5 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डाइन सेंटीमीटर 4, डाइन के टर्म में लिखेंगे तो डाइन सेंटीमीटर
क्यों लिखेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एफ फिजिकल टू एम में होता है, एफ क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन इजिकल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसी को डाइन में लिखें तो डाइन किसके इक्वल है, देखो किलोग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मतलब किलोग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर तो ये हो गया, ठीक है। किलोग्राम की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे किलोग्राम, तो सॉरी ग्राम, ग्राम किलोग्राम की जगह ग्राम, ठीक है। ग्राम ये हो गया, सेंटीमीटर 5 है यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, सेंटीमीटर 4 बच गया। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ये कंप्लीट था ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो इसको तो हमने लिख दिया डाइन, और सेंटीमीटर 4 बच गया, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन वगैरह के टर्म में पूछे तो न्यूटन के टर्म लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे हम, न्यूटन। तो यहाँ से क्या बचेगा, न्यूटन मीटर 4, ओके। तो ये से यूनिट निकाल सकते हैं। और मेन चीज़ है आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ये कंप्लीट चैप्टर बेस्ड है ओनली डायमेंशनल फार्मूला पे। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला आते हैं तो इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड निकाल सकते हो, बी की यूनिट क्या होगी, देखो कैसे सोल्व करेंगे। x इजिकल टू 80, ये कोई क्वांटिटी है ऐड हो रही है, तो मतलब इसके बराबर ये दोनों क्वांटिटी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इजिकल टू 80 और x इजिकल टू बी टी स्क्वायर, ठीक है। x इजिकल टू 80 और x इजिकल टू बी टी स्क्वायर। देखो a का निकालना हो तो a का कैसे निकालेंगे, a इजिकल टू एक्स बाई टी, b का निकालना है तो b इजिकल टू एक्स बाई टी स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो a का तो क्या आ जाएगा, देखो l बाई टी दैट इज एल टी माइनस 1, बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो एल टी माइनस 2। अब यूनिट पूछी है, इसकी यूनिट पूछे तो क्या होगी, किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, या मीटर दिया होता तो मीटर पर सेकंड, इसकी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी, इसकी निकालनी हो तो किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी, कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट इज, गैस कांस्टेंट इक्वेशन ध्यान रखो आपने पढ़ी हुई है, PV इक्वल टू NRT पढ़ी हुई है, इसका सॉल्यूशन करके निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शनल है ये, मैं आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं। PV इक्वल टू NRT, आपसे पूछा गया गैस कांस्टेंट R की वैल्यू निकालनी है, मतलब यूनिट निकालनी है, तो R इक्वल टू PV बाई N इंटू टी। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम L क्यूब, N मोल, एंड T यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगी, केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से अब इजीली निकाल सकते हैं हम, यूनिट निकालनी हो तो यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, R इजिकल टू एल क्यूब, एल माइनस 1 एल स्क्वायर बच गया, M1 L2 T माइनस 2 अपॉन मोल इंटू केल्विन, ठीक है। अब सब की यूनिट हमें पता है, ठीक है। M1 L2 T माइनस 2 वर्क और एनर्जी होती है, तो वर्क एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, तो जूल अपॉन मोल, और इनटू में ये क्या बचेगा, केल्विन, टेम्परेचर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। तो सिंपल यूनिट तो हम इजीली निकाल सकते हैं। आगे देखो, डायमेंशन निकालने हो तो किसी फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट के, सेकंड टाइप, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a physical constant और कोफिशिएंट,
अभी जैसे ए और बी के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे थे, ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं इसका। सिंपल ध्यान रखो आप, आपको ये दे दिया, मान लिया एफ इजिकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो फोर्स इनके इक्वल है, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ को ए टी के इक्वल भी लिख सकते हैं, एफ को बी टी स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकते हैं। इनका सम क्या है, फोर्स के इक्वल है। अब ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एफ बाई टी, फोर्स का क्या होता है m1 l1 t माइनस टू, और टी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया m1 l1 t माइनस थ्री। बी का निकालना है आपको, तो बी इजिकल टू क्या होगा, यहाँ से देखो f अपॉन टी स्क्वायर, m1 l1 t माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर, इसका क्या हो गया m1 l2 t माइनस फोर। ओके, देखो f इसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम, और f को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a और b का निकाल सकते हैं यहाँ से। कोई किसी में ऐड होती है तो मतलब वो सेम क्वांटिटी है, और सेम क्वांटिटी में ऐड होती है, ध्यान रखना। और भी आगे यूज करेंगे इस टाइप के कुछ। और देखो क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी का डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है। हमें पता है कि एफ फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो पहले जिसका निकालना है उसका बेसिक फॉर्मूला बना लो, जी इजिकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। जी इजिकल टू फोर्स का क्या होता है m1 l1 t माइनस टू, आर स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर अपॉन m1 m2 मास ही है, तो मास का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, m1 l2 और l1 l3 t माइनस टू, और इसको ऊपर लेके गए तो m माइनस वन हो जाएगा, यहाँ से ऊपर रखेंगे तो m माइनस टू, तो m माइनस वन बचेगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया m माइनस वन l3 t माइनस टू। ये क्या आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, m माइनस वन l3 t माइनस टू। प्लैंक कांस्टेंट का निकालना हो, बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखना, जब तक बेसिक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक नहीं निकाल सकते आप। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच डिनोट। ये रिलेशन ध्यान रखो आप, E इजिकल टू एच न्यू होता है। ठीक है, एनर्जी एच प्लैंक कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी, तो एच इजिकल टू क्या हो गया E बाई न्यू, एनर्जी का और वर्क का सेम होता है m1 l2 t माइनस टू, फ्रीक्वेंसी न्यू इजिकल टू 1 बाई टी, तो क्या होता है t माइनस वन। तो एच का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया m1 l2 t माइनस वन, ऊपर लेके जाएंगे प्लस वन, क्या बचेगा t माइनस वन, m1 l2 t माइनस वन। ओके, ऐसे एक इम्पोर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इटा का ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, तो एफ एल अपॉन वी ए, ये हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे उस केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पढ़ेंगे। या एक पॉइजली फार्मूला होता है, उस पॉइजली फार्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, पॉइजली फार्मूला क्या होता है dv बाई dt। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम पर सेकेंड। ये क्या होता है पाई बाई 8
PR4/ईटा है। इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे निकालो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, दोनों में जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल लेना। यहाँ से ये तो कांस्टेंट हो गया कंप्लीट, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ईटा इजिकल टू यहाँ से ईटा L इजिकल टू क्या आ गया, यहाँ से करेंगे तो PR4, ठीक है, PR4 और यहाँ से क्या आ गया dV/dt। तो ईटा का फॉर्मूला क्या बन गया, ईटा इजिकल टू PR4/dV/dt इंटू L। अब यहाँ से जो भी हैं सारी चीज़ें इनका डायमेंशन फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। प्रेशर R रेडियस होता है यहाँ पे, तो L की टर्म में रखेंगे, dV/dt वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है, तो वॉल्यूम पर सेकेंड L3/T और L यहाँ पे यूँ की यूँ है, ठीक है। देखो तो दोनों में से किसी से भी निकाल लेना आप, इससे निकाल के देख लेते हैं पहले एक बार। इसमें रखोगे तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P प्रेशर M1L-1T-2 R4 L4 हो गया अपॉन dV/dt, dV मतलब वॉल्यूम L3/T इंटू में L, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, L4 था तो M1L3T-2 अपॉन में L3 L4 हो गया L4/T, ठीक है। यहाँ से ये L4/T है ये, तो T को ऊपर लेके जाएंगे तो एक T यहाँ पे और आ जाएगा, ठीक है। तो T से यहाँ से करेंगे ये T, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बच जाएगी, T-1 बच जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बच गया, यहाँ से L4 को ऊपर लेके जाएंगे तो L-4 हो जाएगा, M1L-1 और T-1, M1L-1 और T-1, ठीक है। या इससे भी निकाल सकते हो आप, देखो दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे उससे निकाल लेना। ईटा इजिकल टू FL अपॉन V है, F फोर्स M1L1T-2, L लेंथ, V वेलोसिटी L1T-1 और A एरिया L स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो M1L स्क्वायर हो गया T-2 अपॉन L2 और L1 L3 T-1, ऊपर लेके गए तो M1 L2 ऊपर लेके जाएंगे तो L-3 हो जाएगा तो L-1 बचेगा, T-1 ऊपर T+1 हो जाएगा तो T-1 बचेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ स्टैंडर्ड टाइप के करते हैं। देखो, इफ़ x इजिकल टू 3yz² फाइंड द डायमेंशन ऑफ y इफ़ x एंड z आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। x यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटेंस, q इजिकल टू CV होता है तो c इजिकल टू Q/V, z यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम यहाँ से z का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो z का डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा, सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, x इजिकल टू 3yz² दे रखा है, तो y इजिकल टू क्या हो गया, x अपॉन 3z²। y का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। यहाँ से 3 का तो यूज करो चाहे मत करो, कांस्टेंट है, कोई यूज नहीं करना, हमें तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ओनली। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो कैपेसिटी का ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस Q इजिकल टू CV होता है, बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखो, C इजिकल टू Q/V हो जाएगा, ठीक है। तो C इजिकल टू Q/V, वर्क डन होता है W/Q, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Q²/W, Q² Q का क्या होता है AT, तो A²T², वर्क डन का M1L2T-2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो C का M-1L-2 T-2 ऊपर लेके जाएंगे तो T4 और A², ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ये M-1L-2 T4 और A², ठीक है। तो यहाँ से रखा हमने, या फिर आप एक बार z का और निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालेंगे, देखो ये लिख देते हैं एक बार, y इजिकल टू x M-1L-2 T4 A² अपॉन z²। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है,
एफ इज इक्वल टू बी आई एल, या इससे भी निकाल सकते हो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, बी का निकाल लो यहाँ से, बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इंटू वी। एफ का क्या हो गया m1 L1 t माइनस टू क्यू ए टी, और इसका क्या हो गया वेलोसिटी का एल टी माइनस L1 t माइनस, तो क्या हो गया देखो m1 L1 था, ये L1 है, L1 ऊपर लेके जाएंगे तो कैंसिल हो गया, m1 L0 t माइनस 1 ऊपर लेके जाएंगे तो t माइनस 2 था, t माइनस 1 ये प्लस का हो जाएगा तो t माइनस 1 और a माइनस 1, ये देखो m1 L0 t माइनस 1 और a माइनस 1, ठीक है, सॉरी t माइनस 1 नहीं भाई, t माइनस 1 और t ये तो कैंसिल हो गया ना, t और t, तो t माइनस 2 ऊपर बचेगा, t माइनस 2 सॉरी t माइनस 2, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया m1 L0 कोई ज़रूरत नहीं है, t माइनस 2 a माइनस 1 और इसका स्क्वायर था, ठीक है, तो m माइनस 1 L माइनस 2 t 4 a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर t माइनस 4 a माइनस 2, क्या बच गया देखो m माइनस 2 हो जाएगा तो m माइनस 3 हो गया, l माइनस 2 ही है, t माइनस 4 और 4 ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर 8 हो गई, a माइनस 2 और 2 a 4 होगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया m माइनस 3 l माइनस 2 t 8 और a 4, ओके आगे मेन चीज़ आपको कई बार बता दिया, बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए आपको, या डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट यूनिट हम इजीली सोल्व कर सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल होंगे। म्यू नोट क्या यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एप्सिलॉन नोट तो आपने पढ़ा हुआ होगा, म्यू नोट पढ़ेंगे हम, परमेबिलिटी होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या होती है परमिटिविटी होती है। कैसे निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, एक तो सिंपल सा ध्यान रखो आप इसके लिए कि c इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट म्यू नोट रूट के इक्वल होता है, ये ध्यान रखो चाहिए आप, मतलब c स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ये होता है, तो इसका रूट हटाएंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सा यहाँ से ध्यान रखो, c स्क्वायर का मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ये किसके इक्वल बच गया सी स्क्वायर के इक्वल बच गया, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का क्या होता है L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया L2 t माइनस 2, ओके, तो यहाँ से इजीली निकाल सकते, आपको ऑप्शन में सी स्क्वायर मिल जाए या ये मिल जाए तो कोई भी हो वहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखो ये दिया हुआ आपको एल सी एंड आर डिनोट द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी स्क्वायर एल आर इज, देखो ये बिल्कुल इजी सा है, शॉर्ट में निकाल सकते हैं इसको, शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं देखो, आपको बताया था कि एल सी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल है टाइम के इक्वल है, और एल बाई आर वो भी क्या होता है टाइम के इक्वल होता है, ठीक है, L बाई आर और रूट एल सी या एल सी टाइम के इक्वल होता है, तो आप यहाँ से इजीली यूज कर लो इसको, एल सी है एल सी की वैल्यू रख लो, और आर बाई एल या एल बाई आर बने तो एल बाई आर की वैल्यू रख लो, ठीक है, इजीली सोल्व कर सकते हैं इसका, करके देखना आंसर आपका ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखो देखो क्या दिया हुआ आपको डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन, x का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, एफ फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी, तो x क्या हो गया फोर्स इंटू डेंसिटी, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों का रख के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, करके देखना आंसर आपका क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए m2 L माइनस 2 t माइनस 2, ओके। देखो ये दिया हुआ आपको एनर्जी मास लेंथ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दिए हुए आपको, तो इसका डायमेंशन बताना है,
E_L² अपॉन m5g²। सभी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, E एनर्जी, L एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = mvr, फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, ठीक है। L = mvr सिंपल फॉर्मूला है, मास वेलोसिटी और यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, तो उसकी टर्म में ध्यान रखो, सिंपल सा फॉर्मूला। जैसे और भी होते हैं L = I ओमेगा की टर्म में, लेकिन आप L = mvr ध्यान रखो। मास का पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने निकाला था, सेम ऐसे यू क्यू निकालना है, तो डायमेंशन क्या है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। E_L² अपॉन m5g², ये आपके पास E एनर्जी, एनर्जी का m1L2T-2, ओके। L², L एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L = क्या होता है, mvr, m मास वेलोसिटी L_T-1 और r का L, तो क्या हो गया m_L2T-1, ठीक है, m1L2T-1 अपॉन m5 मास, तो m5 इंटू जी का क्या होता है, m निकाल लेते हैं एक बार, जी का G = F_r² अपॉन m², F का क्या हो गया m1L1T-2 r² L² अपॉन m², तो m-1 यहाँ से L3 और T-2 इसका स्क्वायर, ओके, = यहाँ से क्या हो गया, देखो m1L2T-2 इंटू स्क्वायर किया तो m2L4T-2 अपॉन m5 इसका स्क्वायर किया तो m-2L6T-4, ओके। देखो m1 और m2, m3 हो गया, m3 L2 L4 L6 हो गया, T-2 और T-2 T-4 हो गया, अपॉन m5 और m-2 तो m3 बचा, L6 और T-4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है किसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये एंगल का, ठीक है। मास लेंथ टाइम तो है नहीं, क्या बच गया, एंगल बच गया, एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये दिया हुआ आपको, देखो ये इक्वेशन है, वेव इक्वेशन बोलते हैं इसको, 10th यूनिट में पढ़ेंगे। y = a sin ω/v - k, वेव इक्वेशन है। एयर ओमेगा = एंगुलर वेलोसिटी, v = लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशंस ऑफ k इज, k का डायमेंशन निकालना है आपको। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको बता रखा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है तो मतलब ये दोनों चीज़ सेम है, x/v = k के इक्वल है, तो k = क्या हो गया, x/v, k = x/v, ओके। हमें अब डायमेंशन फॉर्मूला पता है, x का L, वेलोसिटी का L_T-1, ये कैंसिल, T-1 क्या बच गया, T बच गया, बी ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट ये दिया हुआ आपको, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है विद डिस्प्लेसमेंट, U = a√x² + b, U पोटेंशियल एनर्जी, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a × b, a × b मतलब दोनों का प्रोडक्ट का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, ओके। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हमें पता है सिंपल सा, देखो b का निकालना है, तो b का तो इसमें a ऐड हो रही है, तो b तो किसके इक्वल है, x² के इक्वल है, ठीक है, b किसके इक्वल है, x² के इक्वल है, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, L² आ गया। अब a का निकालना है, तो a का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो u = क्या है, a√x अपॉन, इसकी जगह कंप्लीट की जगह क्या आ गया, L² आ गया, लिख सकते हैं, कंप्लीट की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, L², ठीक है, क्योंकि x² + b है और कंप्लीट क्या है, ये दोनों लेंथ है L का स्क्वायर, तो L² के इक्वल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, देखो
U पोटेंशियल एनर्जी या इसकी वैल्यू निकालो, चाहिए अलग अलग रख लो। पोटेंशियल एनर्जी वर्क मतलब एनर्जी m1L2T माइनस 2 इजिकल टू ए एल की पावर हाफ अपॉन एल स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ए इजिकल टू क्या आ गया m1L4T माइनस 2 अपॉन एल की पावर हाफ। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगी, तो क्या हो गया m1L की पावर माइनस हाफ किया तो एल की पावर तो 4 टू जा 7/2 L 7/2 T माइनस ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो बी का तो क्या आ गया एल स्क्वायर आ गया और ए का क्या आ गया m1L 7/2 एंड T माइनस 2। ठीक है, अब ए बी का पूछा है आपसे तो ए इंटू बी का निकाल लो। ए क्या है यहाँ पे m1L 7/2 T माइनस 2 इंटू बी का क्या है एल स्क्वायर। क्या बच जाएगा m1 यहाँ पे l की पावर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7 और 4 11 L 11/2 और T माइनस। ओके, m1 L 11/2 और T माइनस 2। नेक्स्ट आप सिंपल सा ये ध्यान रखो, दो चीज़ तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो वो सेम क्वांटिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ध्यान मत रखना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग चीज़ है, ओनली सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हो, करके देखना। एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए और ई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो ये दिया हुआ है कोई क्वांटिटी P है, ये डिपेंड है मैग्नेटिक फील्ड L और M पे। P इजिकल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन M, बी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं फिजिकल टू क्यू वी बी से। M मास और L लेंथ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ P, P का डायमेंशन निकालना है तो तीनों का यहाँ पे रख दोगे, देखना सोल्व करके इसको। ओके, आंसर आपका ये आना चाहिए बी ऑप्शन, चेक करके देखना। देखो ये दे रखा आपको, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव इज y इजिकल टू 2a साइन 2π/ct बाई लैम्डा कोस 2πx बाई लैम्डा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब ये एंगल है और ये भी एंगल है, तो दोनों जो हैं ये यूनिटलेस मतलब डायमेंशनलेस, तो ये दोनों तो क्या हो गए यूनिटलेस हो गए। यहाँ से कंप्लीट जो वैल्यू है 2πx बाई लैम्डा और 2πct बाई लैम्डा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये और ये दोनों क्या हैं एंगल होते हैं, साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी के टाइम पे। ठीक है, इक्वेशन से पता चलेगा आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ से आपको देखना है कि किसकी यूनिट सेम है या नहीं है, तो लास्ट में आप चेक करके देखना, आंसर क्या आना चाहिए डी, c बाई लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बाई लैम्डा। ओके।